सुग्रीव, विभीषण, ये सभी आज अमर हो गए। आप देख लीजिए, रावण, कंस, बाली, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दुर्योधन, ये सभी मिट गए। इनका कोई नाम नहीं लेता। जानते हो, इन सब ने भगवान का भजन किया, लेकिन किसे? तामसी, रजोगुणी, घमंडपन ने भगवान को मजबूर किया। देखिए, भगवान को मजबूर होकर वरदान मांगे, एक वो भक्ति है, और एक भगवान को रिझा करके भगवान से खुद भगवान वरदान फिर मांगे, मोती मिले और मांगे मिले ना भी। भगवान स्वयं वरदान दे रहे, स्वयं भगवान वरदान दे, आशीष दे। अब तो आप सबसे निवेदन है, किसी आचार्य गुरु के पास जब जाते हो तो मांगो मत, रिझाओ। उनके मुंह से दुआएं निकले, आशीष निकले। मैं अपने गुरु के पास जाता था तो ये कहता, भगवान हे गुरुदेव प्रणाम, नमन, वंदन। कुछ नहीं मांगता था, कुछ नहीं कि मुझे दे दो, मुझे सुख दे दो, संसारी चीजें दे दो, कभी कुछ नहीं। मैं कहता था जी जी, बस एक शब्द कहता था, हे गुरुदेव जी महाराज, जी गुरुदेव जी महाराज, जी गुरुदेव। कुछ नहीं करता था, और फिर मांगे मोती मिले, मांगे मैंने अभी। ऐसे गुरु का आशीर्वाद मिलता है। पीछे पीछे भागने से नहीं, गुरु रिझाइए। गुरु को रिझा लेंगे तो जो भगवान नहीं दे पाते वो गुरु दे देते हैं भगवान से, कहते दो मेरे शिष्य को। ऐसा हुआ है। गुरु गोविंद खड़े का केला नो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला है। आप राजा हरिश्चंद्र प्रसंग में देख लीजिए, विश्वामित्र से आप राजा हरिश्चंद्र के प्रसंग में कितनी परीक्षा हुई, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कभी परीक्षा में अनादर नहीं किया। परीक्षा देते देते यहाँ तक कि शमशान में उनकी पत्नी चली गई अपने बेटे को लेकर के, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। अंत में भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त की और कोई परीक्षा है, तो गुरुदेव भी नहीं जाते, कहते नहीं, प्रभु आपका भक्त महान है। तब भी राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान को जब लेकर आए विश्वामित्र, तो कहा कि किसको प्रणाम करूं? तब कहा कि गुरु गोविंद तो खड़े काके लाडो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। हमें ऐसी भक्ति करना चाहिए कि गुरु के खुद मन रीझ जाए, मांगना नहीं पड़ता। कितना भी परीक्षा ले ले, गुरु जी की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर आज के शिष्य कैसे हैं कि अगर गुरु जरा से कुछ डांट दे तो पलट के जवाब देते हैं, और ऊपर कहते हैं सबसे पहले गुरु को छोड़ो, तो बाकी सबको बात की बात है। गुरु डांटते हैं आपके कल्याण के लिए, गुरु रिझाते हैं आपके कल्याण के लिए। हम तो जिंदगी में कहते हैं ना, दया करुणा सागर, हमें ऐसा बना दो कि हम सबको वंदन करें, उनका अभिनंदन करें, हमारे को स्वागत। देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, बहुत से आपने देखा हुआ बैंड बाजा से स्वागत, ये वो आपने देखा है सेशन। मुझे फूलों की माला तक का कोई सम्मान की जरूरत नहीं है। आगे ऐसे बैठ जाता हूँ और भगवान का कीर्तन करता हूँ, कोई आए ना आए, मैं भगवान में अपने करता हूँ। क्यों? हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तभी तो आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना, तो आप करो। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना, हम करें। कोई किसी के आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, खुद की आत्मा का कल्याण करना पड़ता है। वो कैसे? आप भोजन पाओगे तभी तो आपके पेट में जाएगा, तभी तो खून बनेगा, तभी तो ताकत आएगी। ऐसी भजन भी है, खुद भजन करना पड़ेगा। भजन खुद नहीं करोगे, आत्मा भटकती रहेगी। कल को अगर आपने भजन नहीं किया तो भगवान क्या कहेंगे?
कि भैंस भैंसा की तरह खाए और सोते रहे, बैठे रहे, पेट भरते रहे, तो जाओ भैंस भैंसा बन जाओ। ये भैंस भैंसा जानवर पशु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये कभी इंसान हमारी तरह थे, लेकिन क्या करते थे? खाते थे, सोते थे, खाते थे, सोते थे। आज स्थिति ऐसी हो गई इंसान की कि वो पशु पक्षी पेड़ पौधे बनता जा रहा है। क्यों बन रहा है? आप पढ़ लीजिए गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण में लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, हमारा ब्रह्म वैवर्त पुराण है, मनुष्य के कर्मों का पूरा लेखा जोखा ये गरुड़ पुराण बताता है इंसान को क्या बनता है। आप पढ़ोगे नहीं तो कम से कम सुनो तो। इंसान अगर दिन भर कान से बुरा सुनता है, ध्यान से सुन लीजिए, कान से अगर दिन भर बुरा सुनता है तो अगले जन्म में उसको कान नहीं मिलते, सांप की योनि मिलती है। कान नहीं मिलेंगे तुम्हें। आंखों से बुरा देखोगे तो आंखें नहीं मिलेंगी, निश्चित है, प्रमाणित है। अगर तुमने किसी का बुरा सोचा है और बुरा किया है तो अगले जन्म में तुम्हें ऐसी खतरनाक चमगादड़ की योनियां मिलेंगी जो दिन में देखने को नहीं मिलेंगी। दिन आपको दिया भगवान ने किसके लिए? अच्छा सोचने के लिए, अच्छा करने के लिए। अगर दिन में अच्छा नहीं करोगे, अच्छा नहीं सोचोगे तो अगले जन्म में क्या होगे? रात के पक्षी बनोगे, रात से। रात में तो दिन मिलेगा ही नहीं। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है उसे दिन में दिखता ही नहीं, दिन में नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि दिन में कभी इंसान होकर के उसने बुरा देखा था, इसलिए भगवान ने कह दिया जा अब तुझे दिन ही नहीं मिलेगा, दिन में आएगा तो मर जाएगा। इसलिए कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। याद रखिए, मैं हुआ बड़े बड़े गुरु की कहानी है। आपने कभी सुना? एक गुरु जी थे, बहुत महान थे। अब गुरु जी की भी सुन लो।